हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट एक साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का जो फीचर है वो साइंस से मैच करता है या नहीं। फिर हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का फीचर्स आर्ट से मैच करता है या नहीं। फिर हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का फीचर मैच करता है प्रोफेशन से या नहीं। सबसे पहले अगर हम देखें तो साइंस का जो डेफिनेशन है वो होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स जनरल ट्रूथ। मतलब साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो पूरा सिस्टमैटिक है, मतलब हर कुछ सिस्टम में चलता है। जो समझाता है एक जनरल ट्रुथ को, मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बनेगा ही बनेगा। सो एक जनरल ट्रुथ है ये। तो ये तो हो गया साइंस का डेफिनेशन कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है। ओके, अब इसका पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब यहाँ पे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पे है कि साइंस में प्रॉपर बुक है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है जहाँ पे लोग जाके स्टडी करके एक उसमें अच्छा नॉलेज डेवलप कर सकता है। तो अगर इस फीचर को मैनेजमेंट के साथ अगर हम मैच करें तो यस, मैनेजमेंट में भी प्रॉपर बुक्स है, प्रॉपर वहाँ भी हर एक थ्योरी दी हुई है। तो ये फीचर एक हद तक मैच करता है साइंस से। पहला जो फीचर, ये फीचर एक हद तक मैच करता है। ठीक है, ये पहला फीचर मैच करता है। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जो साइंस में है वो प्रिंसिपल बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पर। मतलब साइंस में जो भी बात लिखी हुई है किताबों में वो एक्सपेरिमेंट करके लिखी हुई हैं। ओके, तो अगर ऐसा नहीं है, अगर इस फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर किया जाए तो मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट करके ही थ्योरी को लिखा गया है, लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो बहुत एग्जैक्ट है, मतलब उनका रिज़ल्ट वो होना है, मतलब एक फैक्ट है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। सो अगर ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत कठिन है। मतलब आज कुछ और है आदमी, परसों कुछ और होगा, तरसों कुछ और होगा। सो अगर कहा जाए प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ये फीचर मैनेजमेंट से मैच करता है या नहीं, तो 50-50 है, मैच करता भी है और नहीं भी करता है। सो ये कह सकते हैं इसमें कि 50% है और 50% नहीं है। ओके, और थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब हुआ, जैसे कि अगर समझा जाए तो साइंस का जो फॉर्मूलाज है वो हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी में हर जगह वो सेम होगा। अगर यहाँ पर अगर इंडिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से वाटर बन रहा है, तो अगर हम कोई और देश में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा। मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन मैनेजमेंट करने का तरीका अगर यहाँ पे कुछ और है तो वहाँ पे कुछ और होगा। सो ये फीचर भी कई हद तक मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। तो अगर हम पहला फीचर का बात करें तो ये तो मैनेजमेंट के फीचर से मैच करता है, दूसरा 50-50 है और तीसरा मैच नहीं करता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट जो है एक इनएग्जैक्ट साइंस है, मतलब पूरी तरीके से साइंस नहीं है। ये मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, मतलब ठीक ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है लेकिन फुल्ली नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो आर्ट का डेफिनेशन कहता है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब स्किलफुल कलापूर्ण और पर्सनल एप्लीकेशन मतलब अंदर का जो एप्लीकेशन होता है ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब कोई भी सिंगर है तो वो अपना जो सुर ताल है वो बेसिक्स तो सेम ही होता है सबके लिए, लेकिन उसको गाने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, जो गाने का वो होता है, वो हर सिंगर टू सिंगर वैरी करता है। हर सिंगर अपने हिसाब से उस गाना को गाता है। तो इसीलिए स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसी को हम लोग आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं।
अब इसका पहला फीचर है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, ठीक है, मतलब वही बुक्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा, उसका प्रॉपर हर चीज़ का एक डेफिनिट मतलब प्रॉपर थ्योरी होगा उसका। तो ऐसा तो फिर मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट में भी प्रॉपर उसकी बुक्स आती हैं, प्रॉपर थ्योरेटिकल उसका भी स्टडी मटेरियल आता है। सो ये पहला फीचर तो मैच करेगा आपको मैनेजमेंट के आर्ट होने का। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब आर्ट कला, मतलब हर कला को दिखाने का एक अपना पर्सनल एप्लीकेशन होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी है, हर आदमी के मैनेजमेंट करने का भी तरीका अलग अलग होता है। सो ये फीचर भी आर्ट से मैच करेगा मैनेजमेंट का। अब थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आदमी जितना ज़्यादा मतलब अपने आर्ट का प्रैक्टिस करता है वो उसका आर्ट और निखर के आता है। उसी तरह जितना कोई एक मैनेजर जितना अच्छा से मैनेजमेंट करेगा उसका भी मतलब मैनेजमेंट करने का तरीका और निखर के आएगा। सो ये फीचर भी मैनेजमेंट से मैच करता है। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन, यस मैनेजमेंट जो है एक फुल्ली आर्ट है, मैनेजमेंट फुल्ली आर्ट है, आपको मैनेजमेंट फुल्ली आर्ट है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है या नहीं। तो इसका जो डेफिनेशन है प्रोफेशन का वो है ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो भी प्रोफेशन वाले लोग होते हैं जैसे चार्टर अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उस फील्ड में, उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनको डेवलप कराया जाता है उस फील्ड में। तो ये प्रोफेशंस होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं अपने अपने फील्ड में, ट्रेनिंग दे करके उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज को डेवलप करा के उनको अपने काम में जाना होता है। सो ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होते हैं इसमें। तो इसका पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यही फिर वही बात है कि इसमें बॉडी ऑफ नॉलेज वेल डिफाइंड है, मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसमें भी वही स्टडी मटेरियल्स हर चीज़ प्रॉपर दी हुई है, ठीक है। तो इसका जो है मैनेजमेंट में भी दिया हुआ है, वेल डिफाइंड है, मतलब मैनेजमेंट में भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल हर कुछ उसमें भी है। सो ये फीचर तो मैनेजमेंट से मैच करता है। अब दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मतलब अगर आपको मतलब मान लिया जाए सीए बनना है तो आपको पहले सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है नहीं। लोग मैनेजर बन सकते हैं विदाउट इसके भी। तो ये फीचर मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। अब थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब प्रोफेशन जो है डॉक्टर्स का जैसे होता है एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लॉयर्स का होता है बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और आईसीएआई होता है चार्टर अकाउंटेंट के लिए। तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन से निकले होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मैनेजमेंट में नहीं है कि आपको वहाँ से होना ही चाहिए उस इंस्टीट्यूट से। लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ पे काम हो रहा है। अब मैनेजमेंट को भी करने के लिए अलग अलग मैनेजर्स के इंस्टीट्यूट से ही मतलब कंपनी में लोग हायर कर रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट से के फीचर से मैच नहीं करता है। अब फोर्थ पॉइंट है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब हर एक काम को करने का एक तरीका होगा उस इंस्टीट्यूट से, जो भी उस प्रोफेशन का आदमी है उसका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। लेकिन मैनेजर्स का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये फीचर भी मैच नहीं कर रहा है मैनेजमेंट के फीचर से। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है सर्विस मोटिव। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब सर्विस मोटिव तो नहीं होता है, उसका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। सो ये फीचर भी मैनेजमेंट से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला?
तो इसका कंक्लूजन निकला नॉट कंसिडर्ड एज मैनेजमेंट, मतलब जो प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट कंसिडर्ड नहीं है, मतलब प्रोफेशन नॉट कंसिडर्ड एज मैनेजमेंट है। ओके गाइस, चलिए मैंने आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा पढ़ा दिया, और इसमें आप मैनेजमेंट जो है वो फुल्ली आर्ट है, मैनेजमेंट कुछ हद तक साइंस भी है, तो दोनों हो सकता है, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, लेकिन आर्ट फुल्ली है और साइंस इनएग्जैक्ट है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है अभी, अप टू डेट में अभी मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। क्या पता फ्यूचर में मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाए, लेकिन अभी मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्ट है और कुछ हद तक साइंस है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, चलिए।